नमाज़ां दा हुक्म है। मेरी असीस मोहतरम, अज हर इंसान जिहड़ा है इस चीज़ से बड़ा परेशान है कि मेरी औलाद मेरी नाफरमान है, मेरी फरमा बरदार नहीं। मैं अपनी औलाद नूं, अपने बच्चों नूं नमाज का हुक्म दिना, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, नमाज अदा नहीं करते। एक बुजुर्ग आए चंद एक दिन पहले, चंद एक महीने पहले, शाह जी आखिर तावीज़ कर दो, किस वजह तो कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। दुआ करो, तावीज करो कि मेरा बच्चा नमाज पढ़न लग जाए। अल्लाह दे बंदे, तू उम्र दे अखीरले हिस्से ते पहुंच गया, तेनू सजदे दी तौफीक नहीं हुई, तेरा बच्चा किवें नमाज पढ़े? इस चीज से कदे गौर कीता है? असी अपने बच्चों के वास्ते अपनी जिंदगी का मुकम्मल हिस्सा उंडेल देने, सारी जिंदगी मेहनत मजदूरियां करते हैं कादे वास्ते कि साडे बच्चे का मुस्तकबिल बन जाए, साडी औलाद का मुस्तकबिल बन जाए, साडा बच्चा इंजीनियर बन जाए, साडा बच्चा डॉक्टर बन जाए। यार ये मुस्तकबिल जिहड़ा है जिंदगी का, दुनिया का मुस्तकबिल जिहड़ा है ज्यादा तो ज्यादा 25 साल है, 50 साल है, 70 साल है। अज तक दे दा बाबे 100 साल तो उत्ते नहीं टपदे। बीमारियां इतनी लाहक हो गई। यानी सानू अपने बच्चों के 25 साल के मुस्तकबिल का फिक्र है, लेकिन जिहड़ा मौत तो बाद मुस्तकबिल आना, जिहड़ा कभी खत्म ही नहीं होना, कभी उस मुस्तकबिल के बारे भी गौर किया कि वह मुस्तकबिल बेहतर हो जाए? ये तो चंद दिनों का मुस्तकबिल अज नहीं कल खत्म हो जाना है। खुदा दी कसम, मां बाप अपनी औलाद के वास्ते किस हद तक गुजर जाते हैं। मां अपने कंगन भी बेच दी, अपना जेवर बेच दी है कि मेरी औलाद का मुस्तकबिल बन जाए। बाप अपनी सारी जिंदगी, मैं ऐसे भी बुजुर्ग देखे ने, ऐसे मां बाप भी देखे ने कि अपनिया कमर दे ऊपर वजनी वजनी भारी भरकम बोरियां उठा उठा के वो मेहनत मजदूरियां करते हैं कादे वास्ते कि मेरी औलाद का मुस्तकबिल बन जाए। जिस वक्त औलाद नूं प्रदेश दे विच भेज दिंदे ने ते फिर दुआ करवाते हैं कि बाबा जी दुआ कर दियो, शाह जी दुआ कर दियो, किस चीज़ की? कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे की उत्थे हिफाजत करे। जरा इस चीज़ से भी गौर करना कि जिस वक्त कबर दे विच जाना है, तेरे इस बच्चे ने अज तू मसाइब व आलाम दे वास्ते दुआ करदा है, करवाना है, लोगों के कोलों दुआ करवाना है कि किसी किस्म की मुसीबत ना आ जाए। प्रदेश दे विच बैठा है, जिस वक्त मौत तेरे बच्चे ते तारी हो जानी है, उत्थे बिच्छू आने ने, उत्थे सप आने ने, उत्थे अंधेरा होवेगा, उत्थे तन्हाई होवेगी। जरा इस चीज से भी गौर किया है कि मेरे बच्चे को उत्थे दुआवां की जरूरत है। कभी मरण तो बाद भी, बच्चे की मौत तो बाद भी आके दुआ करवाई कि हुण बहुत बड़ा इम्तिहान है, दुआ करना कि उस इम्तिहान दे विच कामयाबी मिल जाए। खुदा दी कसम, जिहड़ा उस इम्तिहान दे विच कामयाब हो गया, वो दुनिया और आखिरत उहदी समर गई, उहदी दुनिया भी समर गई, उहदी आखिरत भी समर गई। साडी हकीकत ये है। एक नुकता और भी मैं अर्ज करा, शैतान बने अग तो, असी बने मिट्टी तो। साडी हकीकत की है मट्टी, और मट्टी दे विच इज्जो इंकिसारी हुंदी, आजी हुंदी है, तकब्बुर नहीं होता। ये मट्टी दी हकीकत है। अग दी हकीकत की है? तकब्बुर करना। जिहड़ा अग दे नजदीक जावेगा जला के राख कर देना। लेकिन मट्टी अपने आप दे उत्ते खेत बागात, लहलहाते खेत जिहड़े वो साढ़े सामने उजागर कर दी। मट्टी दी हकीकत है मुहब्बत करना, अग दी हकीकत है तकब्बुर करना। लेकिन खुदा दी कसम, असी अपनी आप दी हकीकत नूं भुल के, अपने आप दी हकीकत नूं भुल के तकब्बुर इख्तियार कर ले, जिहड़ा साडे उत्ते लागू नहीं होता, साडी हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, जिहड़ा इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो किहदे नाल तकब्बुर कर रहे हैं? दर हकीकत वो अपने रब्बे जुल जलाल दे नाल तकब्बुर कर रहे हैं कि हुक्म खुदाबंदी होवे और सिर ना झुके। बंदे दी हकीकत की है? बंदगी, झुक जाना। बंदे दी हकीकत झुक जाना है। जिहड़ा ना झुके वो बंदा है। दर हकीकत जिहड़ा ना झुके, बंदे दा काम, बंदे दी असलियत की है झुक जाना। जिहड़ा झुके ही ना, वो बंदा होने के बावजूद बंदा नहीं।
اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بندگی دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو تکبر دی اس لعنت تو محفوظ رکھے. تکبر ایک ایسی لعنت ہے کہ جڑی اعمال نو برباد کر کے رکھے. ایک جھٹکا بھی نہیں لگدا، اعمال سارے کے سارے برباد ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات تکبر دی لعنت تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور بندگی دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.